दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों देखने के पश्चात वो आग बबूला हो जाता है। इसके पश्चात पत्नी व जो उसका प्रेमी होता है वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है बलिया की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बलिया और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है टोकरी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है श्रीपतिपुर जो छतूरा टोला में पड़ता है। दोस्तों उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है कमलेश। कमलेश की आयु लगभग 34 या 35 साल के रग में होती है। दोस्तों जो कमलेश होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम कविता होता है। दोस्तों उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात घर की परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पैसा कमाने के लिए दुबई जाते हैं। लगातार वो दुबई पैसा कमाते हैं और इसी तरह वो अक्सर बाहर ही रहा करते थे। दोस्तों घर पर पति के न होने के कारण उनकी जो पत्नी होती हैं उनका गांव के ही एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है राजेश साहनी और उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी का नाम होता है उधारी साहनी। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, मगर उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है कमलेश, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों इस घटना से लगभग 9 या 10 महीने पहले जो कमलेश होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों उस समय मजबूरी में उनको आना पड़ जाता है। आने के पश्चात वो किसी कारणवश वो दुबई पैसा कमाने के लिए दोबारा नहीं जाते हैं, या कह सकते हैं वो घर पर ही रहते हैं। दोस्तों इस बीच भी उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग जारी रहता है। दोस्तों इसी तरह वो चोरी चुपके मिला करते थे और उनका जो प्रेम प्रसंग वो जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं वो नहीं जानते हैं। दोस्तों जो राजेश होता है वो उनसे जो कमलेश से मित्रता कर लेता है। मगर उनको ये नहीं पता होता है कि इसका मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों मित्रता की बात ऐसी होती है, वो 5 जुलाई सन 2024 को जो राजेश होता है, जो एक आरोपी होता है राजेश, और जो उसका पति होता है जिसका नाम था कमलेश, वो दोनों एक व्यक्ति के एक समारोह में, वो तिलक समारोह में जाते हैं। दोस्तों दोनों जाते हैं। जाने के पश्चात जो आरोपी होता है जिसका नाम होता है राजेश, वो वहाँ से जल्दी आ जाता है। जल्दी आने के पश्चात वो जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है कविता से कहता है कि आप ऐसे ऐसे बाहर वाली जो झोंपड़ी है वहाँ पर आ जाएं। दोस्तों वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों इधर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कमलेश भी वहाँ से आ जाता है। आने के पश्चात वो घर पर अपनी पत्नी को देखता है। दोस्तों उसको घर पर अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती है। इसके पश्चात वो इधर उधर ढूंढता है। जब नहीं मिलती है तो वो अपना सीधे खेत पर जाता है। खेत पर जाने के पश्चात जो उनकी झोंपड़ी होती है उसमें जाकर देखता है जो उनकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। दोस्तों वो इसको देख वो आग बबूला हो जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है जब ऐसी स्थिति होती है उसको काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्सा आने के पश्चात वो एक दो जो भी डंडे होते हैं या किसी तरह से झगड़ा करता है। झगड़ा होने के पश्चात जो प्रेमिका होते हैं, जो उसका प्रेमी होता है उसकी पत्नी होती है, वो दोनों मिलकर उसकी डंडों से पीट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात 6 जुलाई सन 2024 की सुबह कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनको उस व्यक्ति का शव दिखाई देता है। दोस्तों जैसे ही शव दिखाई देता है तो वो इसके बारे में उसके जो परिवार वाले होते हैं और गांव वाले होते हैं उसको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही गांव वालों को पता चलता है तो गांव की काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठा होने के पश्चात वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है टूकटी, उस थाने की पुलिस को देते हैं। दोस्तों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उसका जो शव होता है उसको बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो गांव वाले लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो पुलिस होती है उसको पता चलता है कि जो मृतक की पत्नी होती है वो घर से फरार होती है। वो बताते हैं कि मृतक की जो पत्नी होती है उसका गाँव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जब पुलिस गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो उनको जब इसके बारे में पता चलता है, दोस्तों जैसे ही प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है, जो राजेश होता है, उसको
गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उसको थाने लेकर जाती है। ले जाने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसकी प्रेमिका होती है, या कह सकते हैं जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है कविता, वो उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी पहले इधर उधर की बातें करती है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। एएसपी दुर्गा पटेल तिवारी व थाना अध्यक्ष मदन पटेल ने बताया कि पुलिस ने 7 जुलाई सन 2024 को दिन रविवार इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है कविता, व उसका प्रेमी जिसका नाम होता है राजेश, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। और इनके पास से जो इस हत्याकांड में उपयोग किया गया एक डंडा होता है उसको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको इसके प्रति जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है केसब टाइम न्यूज़, पत्रिका न्यूज़ और रिपब्लिक भारत न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़ और क्राइम इन यूपी तक न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़ और निष्पक्ष प्रतिदिन न्यूज़ और डायनोमाइट न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। तो आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।